उनमें से ओ की अपेक्षा असंख्यात भागवती, असंख्यात भागहानी और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने कितने छेद का स्पर्श किया है? सर्वलोक का स्पर्श किया है। दो वृद्धि और दो हानि वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का। कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। तो ये दो वृद्धि करने वाले जीव को नेत्र सचिव ही है ना, ये केंद्र नहीं है, स्थावर नहीं है, इसलिए सब जगह नहीं पाए जाएंगे स्वस्थान की अपेक्षा। त्रस विहारवत की अपेक्षा से 8 राजू पाए जाएंगे देवों की अपेक्षा से, और सर्वलोक मारणार्थी समुद्र की अपेक्षा से पाए जाएंगे। असंख्यात गुणहानि वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये केवल शपथ की जीव है, संख्यात नहीं। इसी प्रकार काय योगी, क्रोध आदि चारों कसाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले, भव्य और आहार जीवों के जानना चाहिए। विशेषण ओम से असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित पद वालों का स्पर्श सब लोग बतलाने का कारण यह है कि इन पद वाले जीवों का प्रमाण अनंत है और वे सब लोग में पाए जाते हैं। संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, इन पद वालों का स्पर्श 3 प्रकार का बतलाया है। लोक का संख्यात भाग स्पर्श वर्तमान काल की अपेक्षा बतलाया है। कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण स्पर्श विहार वेदना आदि की अपेक्षा बतलाया है, क्योंकि उक्त पद वालों का नीचे 2 राजू और ऊपर 6 राजू तक गमनागमन पाया जाता है और सब लोग प्रमाण स्पर्श मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा होता है। तथा असंख्यात गुणहानि वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण बतलाने का कारण यह है कि इस पद को 9वें गुणस्थान वाले जीव ही प्राप्त होते हैं, पर 9वें गुणस्थान वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग से नहीं है, अधिक नहीं है, क्यों कुछ मारणाएं भी ऐसी हैं जिनमें यह ओ प्ररूपना अविकल बन जाती है, जैसे काय योगी आदि। अतः इनके कथन को ओम के समान कहा। वेदना की अपेक्षा 8/14 क्यों नहीं बैठा? वेदना की अपेक्षा तो तिगुना होता है ना, 8/14 तो नहीं बैठा। इसमें लिखा वेदना की अपेक्षा 8/14। वो तो है ना, विहारवत स्वस्थान और वो सबका 8/14 ही आता है। वेदना भी विहार करते हुए वेदना हुई है, तो वहाँ पर 8/14 आता है ना सब जगह। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में सभी पद वाले जीवों ने जितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र का और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। 7वें नरक तक 6 राजू। पहली पृथ्वी में स्पर्श क्षेत्र के समान जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के संख्या भाग प्रमाण क्षेत्र का और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 1, कुछ कम 2, कुछ कम 3, कुछ कम 4, कुछ कम 5 और कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्रम से लगाना, दूसरे से 7वें। विशेषण नरक में सामान्य नारकियों का और प्रत्येक नरक के नारकियों का जो स्पर्श बतलाया है वही यहाँ सब पद वालों का स्पर्श है, उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। कारण यह है कि सब नारकी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, अतः सबके सब संपद संभव हैं और इसीलिए यहाँ प्रत्येक पद की अपेक्षा वही स्पर्श प्राप्त होता है जो सामान्य नारकियों के या उस नरक के नारकियों के बतलाया है। प्रियंचों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। तथा 2 वृद्धि और 2 हानि वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार औदारिक निष्ठा योगी, कार्मिक योगी, कृष्णादि 3 निष्ठा वाले असंगी और अनंग जीवों के जानना चाहिए। लेकिन वो कांडघात करते समय कैसे मारणार्थी समुद्गत होगा? संख्यात भागन और संख्यात गुण हानि भी बताए ना। सर्व मतलब ये जो ऊपर पद बताए सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया था ना नरक में। तो
मुझे ये विकल्प हुआ कि संख्यात गुणहानी संख्यात भागाने तो कांडक हाथमी होती है। संख्यात गुणहानी एक संभव है कि प्रायोगिक लब्धे में वो कर रहा है तो, लेकिन करण परिणाम करते हुए मरण नहीं होता है ना, दोबारा नहीं करता है, तो संख्यात भाग हानि ऐसा लग रहा है। नहीं मतलब मारणार्थी से मदद करेगा तो ही ये स्पर्शन बनेगा ना, 6 भाग प्रमाण 5 भाग प्रमाण जो बताएगा। मारणार्थी समुद्र की अपेक्षा या उपपाद पद की अपेक्षा से बनेगा, तो वो संख्यात गुण हानि करते हुए वो स्पर्श होना चाहिए ना सब पूरा। तो मारणार्थी समुद्र उसमें होता है, ऐसा अर्थ हो गया। संख्यात गुण हानि और संख्यात भाग हानि करते समय भी मारणार्थी समुद्र हो रहा है ऐसा। तिर्यंचों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। तथा 2 वृद्धि और 2 हानि वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। जहाँ 2 बताते वहाँ एक वर्तमान काल की अपेक्षा और एक अतीत काल की अपेक्षा से। इसी प्रकार औदारिक मिश्र का योगी, कानून का योगी, कृष्ण आदि 3 विषय वाले असंगी और अनारत जीवों के जानना चाहिए। विशेषण तिर्यंचों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित पद वाले जीव सब लोक में पाए जाते हैं। अतः इन 3 पद वालों का स्पर्श सब लोक बताया है। संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि विभक्ति वाले तिर्यंच जीव पाए तो लोक के संख्यात विभाग समान क्षेत्र में ही जाते हैं, किंतु मारणार्थी और उत्पाद पद की अपेक्षा अतीत काल में इन्होंने सब लोक का स्पर्श किया है। इसलिए इनका लोक के असंख्यात विभाग समान और सब लोक समान स्पर्श बताया है। तिर्यंच में तो बताया उन्होंने कि पंचेंद्र से केंद्र में गया या विकलेंद्र में गया तो वहाँ पर संख्यात गुण हानि और संख्यात भाग हानि होती है उनके जाते समय। लेकिन यहाँ नारकियों में करण परिणाम में यदि अपन मानेंगे संख्यात भाग हानि संख्यात गुण हानि तो वो कैसे संभव है, ऐसा प्रश्न है। फिर अभी आगे और जाएगा तब समझ में आएगा। औदारिक निष्कायोग आदि मूल में गिनाई गई कुछ और ऐसी मार्गाएं हैं जिनका स्पर्श त्रियंचों के समान है, अतः उनके कथन को त्रियंचों के समान कहा। सभी पंचेंद्रिय त्रियंचों में सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सभी विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त, बादल पृथ्वी का पर्याप्त, बादल जल का पर्याप्त, बादल अग्नि का पर्याप्त, बादल वायु का पर्याप्त, बादल वनस्पति का प्रत्येक शरीर पर्याप्त और त्रस्त अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि बादल वायु पर्याप्तों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के संख्यात भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वायु कहीं जहाँ पर जाएंगे वो लोक का संख्यात और सर्वलोक अतीत। मनुष्य त्रिक के पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान स्पर्श जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुण हानि की अपेक्षा स्पर्श ओक के समान है। देवों में सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग और कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इसी प्रकार देव मरण करके मारण जी समुद्रत करके जाते तो वह संख्यात गुण हानि भी वो करते हैं ना, एक इंद्रिय में जाते हैं तो इसलिए वो 9 भाग प्रमाण विस्पर्शन बन गया। देव ने उत्कृष्ट स्थिति बांधी और एक इंद्र में पैदा हुआ तो वह संख्यात गुण हानि करेगा वो, तो 9 भाग प्रमाण भी पाएगा मारण जी समुद्रत में। इसी प्रकार सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों के जानना चाहिए। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लौकिक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और कृष्णादि के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 भाग और कुछ कम 9 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। 3.5
वो हमेशा का जो स्पर्श है वही है। सनत कुमार से लेकर सहस्रार स्वर तक के देवों में सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। आनंद प्राणंद आरणक और अच्युत कल के देवों में सभी पद वाले देवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग और कृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। 16वें कल्प के ऊपर स्पर्श क्षेत्र के समान करना चाहिए। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी, आरक का योगी, आरक मिश्र का योगी, अवगत वेदी, एकशायी, मनप्रिय ज्ञानी संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापन संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म साम्रायिक संयत और यथाकाल संयत जीवों की जानना चाहिए। सब लोग का संज्ञा प्रभाव भी आएगा इनका विशेष बड़ा विशेष सब प्रकार के पंचेंद्रियों का उपमान का भी और कुछ अन्य पदों की अपेक्षा अतीत कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण तथा मारणांतिक और उत्पाद पद की अपेक्षा अतीत कालीन स्पर्श सब लोग बता रहे हैं तथा सब प्रकार के पंचेंद्रिय त्रियंचों के असंख्यात गुण को छोड़कर सब पद संभव हैं। अतः सब प्रकार के त्रियंचों में सब पद वालों का स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और सब लोग कहा है। मूल में गिनाए गए मनुष्य, अपर्याप्त आदि सब मार्गनाओं में भी अपने अपने पदों की अपेक्षा इसी प्रकार स्पर्श प्राप्त होता है। अतः उनके कथन को पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान कहा है। किंतु बादल वायु का पर्याप्त जीवों के असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भागानी और अवस्थित पद की अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन जीवों ने वर्तमान में लोक के संख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का और अतीत काल में सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। अतः उक्त 3 पदों की अपेक्षा इनका स्पर्श उक्त प्रमाण भी प्राप्त होता है। जिन कारणों से पंचेंद्रिय त्रियंचों का स्पर्श लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण या सब लोक प्राप्त होता है, वे ही कारण मनुष्य में भी समझना चाहिए। अतः इनमें पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान स्पर्श बतलाया है, किंतु मनुष्यों के 9वां गुणस्थान भी होता है। अतः यहाँ असंख्यात गुणहानि संभव है। फिर भी असंख्यात गुणहानि वालों का जो स्पर्श जो ओक से गहराई है वही उक्त पद की अपेक्षा मनुष्यों के जानना चाहिए, क्योंकि यह पद मनुष्यों के ही होता है। देवों में जिसका जितना स्पर्श है सब पदों की अपेक्षा उसका उतना ही स्पर्श प्राप्त होता है। अतः यहाँ उसका विशेष खुलासा नहीं किया। एवं कहकर मूल में जो कुछ व्यक्तिगत निष्कार्योग आदि मार्गनाएं गिनाई हैं वहाँ एवं का यही अर्थ है कि जिस मार्गना का जितना स्पर्श है अपने संभव पदों की अपेक्षा उस मार्गना का उतना ही स्पर्श प्राप्त होता है। चले सभी एकेंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है तथा शेष पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पृथ्वी का एक बादल, पृथ्वी का एक बादल, पृथ्वी का एक क्या पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी एक केंद्र में उत्पाद के पद की अपेक्षा से ज्यादा सर्वलोक आएगा शेष पदों का। हाँ, क्योंकि वहाँ पहले समय में उनके शुरू में संख्यात भाग और संख्यात गुणान होती है, तो उत्पाद पद में पाया जाएगा स्पर्श सर्वलोक बताए ना वो। हाँ। इसी प्रकार पृथ्वी का एक बादल, पृथ्वी का एक बादल, पृथ्वी का एक अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त बादल जल का एक, बादल जल का एक, बादल जल का एक अपर्याप्त सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त अग्नि का एक, बादल अग्नि का एक, बादल अग्नि का एक अपर्याप्त सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक पर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक अपर्याप्त वायु का एक, बादल वायु का एक, बादल वायु का एक अपर्याप्त सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त वनस्पति का एक, बादल वनस्पति का एक, बादल वनस्पति का एक पर्याप्त, बादल वनस्पति का एक अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति का एक, सूक्ष्म वनस्पति का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति का एक अपर्याप्त निगोद, बादल निगोद, बादल निगोद पर्याप्त, बादल निगोद अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त
बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। तो ये असंख्यात भाग हानि में तो मारणांतिक समुद्घात से पाया जाएगा असंख्यात भाग हानि में तो मारणांतिक समुद्घात से पाया जाएगा ज्यादातर। कहाँ पर? ये जो ऊपर लिखा है ना 313 कॉलम में, वो तो स्वस्थान की अपेक्षा भी है ना, और उसको मारणांतिक ही करने की जरूरत ही नहीं है। शेष पदों की अपेक्षा से वो मारणांतिक पद यहाँ पर उपवाद ज्यादा आएगा एक केंद्र में। विशेषार्थ जैसा कि और में घटित करके बतलाए हैं, तदनुसार असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भागानी और अवस्थित पद वालों का वर्तमान और अतीत दोनों प्रकार का स्पर्श सब लोग एक इंद्रियों में ही पाया जाता है। अतः एक इंद्रियों में उप पद वालों का स्पर्श सब लोग प्रमाण बताया है, किंतु एक इंद्रियों में शेष पद सबके नहीं पाए जाते हैं, किंतु जो पंचेंद्रियों में से आकर एक इंद्रिय होते हैं उन्हीं के पाए जाते हैं, किंतु ऐसे जीव स्वल्प होते हैं। अतः इनका वर्तमान कालीन स्पर्श तो लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण ही प्राप्त होता है, हाँ अतीत कालीन स्पर्श सब लोग बन जाता है। अतः इनमें शेष पदों की अपेक्षा वर्तमान कालीन स्पर्श लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा और अतीत कालीन स्पर्श सब लोग कहा। मूल में जो पृथ्वी आदि दूसरी मार्गनाएं गिनाई हैं उनमें भी उक्त प्रमाण स्पर्श उसी क्रम से बन जाता है। अतः उनके कथन को एक इंद्रियों के समान कहा। इसी प्रकार आगे और जितनी मार्गनाओं में अपने अपने पदों की अपेक्षा स्पर्श बताया है वह उन मार्गनाओं की स्पर्श के अनुसार बन जाता है। अतः जिस मार्गना का जितना स्पर्श है अपने संभव पदों की अपेक्षा उसका उतना स्पर्श जानना चाहिए, जिसका निर्देश मूल में किया है। पंचेंद्रिय पर्याप्त रस पर्याप्त जीवों में सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का, रसनली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का और सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणानी का स्पर्श ओक के समान है। लोक का संख्या इसी प्रकार पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, चक्षुदर्शन वाले और संगीत जीवों के जानना चाहिए। वैक्रिय कार्योगियों में सभी पद वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का और रस नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग और कुछ कम 13 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। औदारिक कार्योगियों के स्पर्श सामान्य क्रियंचों के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार नपुंसक गिरी जीवों के जानना चाहिए। ठीक है। मध्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी जीवों के और के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणानी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार असंयत, अभावित और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। विभाग ज्ञानियों के पंचेंद्रियों के समान स्पर्श है। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणानी नहीं पाई जाती। बाकी सब पद पाए। आगे निबोधित ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में 3 हानि वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और तृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है तथा इनके असंख्यात गुणानी की अपेक्षा स्पर्शन ओक के समान है। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले और समय दृष्टि जीवों की जानना चाहिए तथा इसी प्रकार वेदक समय दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणानी नहीं पाई जाती है। उसके समान कहते इसलिए कहना पड़ता है आगे असंख्यात गुणानी नहीं पाई जाती। हाँ। ये तो मूल में पता ही है कि वेदक समय दृष्टियों को असंख्यात गुणानी नहीं होती है, लेकिन इसी प्रकार कहा ना इसलिए वो कहना पड़ता है। पीतलेश वालों के सोधर्म कल्प के समान स्पर्शन है, पद्मलेश वालों के सहस्रार कल्प के समान स्पर्श है तथा शुक्लेश वालों में 3 हानि वाले जीवों के कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के संख्यात भाग क्षेत्र का और तृष्णाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग क्षेत्र का प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है शुक्लेश वालों में। शुक्लेश वाले में भी हानि होती है ना? हाँ। इसमें वृद्धि नहीं होती है। तो 6 भाग वो 16वें सर्ग तक। हाँ, ये 12 के ऊपर के हैं।
हाँ तो वो नीचे नहीं आते, इसलिए से भाग गया। नहीं वो हाँ तीसरे नरक तक नहीं जाते ना। हाँ शुक्र 13वें स्वर्ग वाले जीव हाँ तीसरे नरक तक नहीं जाते हैं, हाँ। मध्य लोक तक ही जाते हैं। तो ऊपर का छह भाग गया। हाँ ऊपर का 6 भाग लेना केवल। तथा इनके असंख्यात गुण हानि की अपेक्षा इस पर्सन को के समान है। लोक का संख्या शारीरिक सभी दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के संख्यात विभाग क्षेत्र का और 10 नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। तथा इनके शेष पदों की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र के समान है। उपसम समय दृष्टियों में असंख्यात भाग आने संख्यात भाग आने वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और 10 नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग समान क्षेत्र का स्पर्श किया है। उधर सब गया उससे और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसमें जो पहले आया था साधारण समय दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का तथा 10 नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग क्षेत्र का स्पर्श किया है। नीचे 5 राज्यों और ऊपर 7 राज्यों, छठे नरक तक 5 राज्यों और ऊपर लोकांतर लोक क्या प्रभाव तक 7 राज्यों। समय मिथ्या दृष्टियों के वेदक समय दृष्टियों के समान स्पर्श जानना। लोक का असंख्यात प्रभाव और 8/14 कुछ कम। संहिता संहितों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यात विभाग क्षेत्र का और 10 नाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग समान क्षेत्र का स्पर्श किया है। स्त्रियांचे मास 16वें सर्ग तक पैदा होते हैं, तो मारणांतिक समर्थन की अपेक्षा तथा इनके संख्यात भाग आने का स्पर्श अपेक्षा स्पर्श क्षेत्र के समान है। आप एक बार स्पर्शन पक्का करेंगे ना, क्षेत्र स्पर्शन मूल में से, तो जल्दी समझ पाएंगे। क्योंकि बार बार आएगा, इसमें भी आएगा, फिर उत्तर प्रकृति में भी आएगा, उसमें भी 4 बार आएगा वो भुजाकार में। तो इसमें पद निक्षेप में नहीं आता है, इसमें केवल। इस प्रकार इस प्रश्नानुगम समाप्त हुआ। अब कालानुगम नाना जीवों की अपेक्षा से कालानुगम, पहले कालानुगम हुआ वो एक जीव की अपेक्षा, अंतरानुगम भी एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा कालानुगम बताएंगे। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से औप की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि या संख्यात भाग हानि और व्यवस्थित विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? सर्वकाल। 2 वृद्धि और 2 हानि वाले जीवों का कितना काल है? विभिन्न काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। लगातार कोई जीव असंख्यात कोई अन्य जीव करेंगे तो आवली का असंख्यात भागी करेंगे कर्म से, और समय तो को भी प्राप्त करेंगे या कुछ भी अनंत विसर्जना करेंगे तो लगातार आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक करेंगे। वो तो एक समय किसी जीव की मृत्यु हुई और दूसरे समय में कोई नहीं रहा, उस वृद्धि वाला अंतर हो गया। तथा असंख्यात गुण हानि वाले जीवों का जीवन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। श्रेणी लगातार जाएंगे तो संख्या 30 समय पाए जाएंगे। इसी प्रकार कार्य योगी, औदारी कार्य योगी, नपुंसक वेद वाले, क्रोध आदि चारों दशाएं वाले, चक्षु दर्शन वाले, भव्य और आहार जीवों की जानना चाहिए। जिसमें सब पद आते वो मार्ग नहीं। विशेषार्थ यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा काल का विचार किया जा रहा है। तदनुसार ओम से असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति वाले जीव अनंत हैं, अतः इनका सद्भाव सर्वदा पाया जाता है। संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि तथा संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, इनके निरंतर रहने का जीवन काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के संख्यात विभाग प्रमाण है, अतः इनका जीवन काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। तथा असंख्यात गुण हानि अनिवृत्ति छपक के ही होती है, और अनिवृत्ति छपक के इसके निरंतर प्राप्त होने का जीवन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय है, अतः
अतः असंख्यात गुण हानि का जलन उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण बताया है। यह ओ प्ररूपना कायोगी आदि कुछ मारणाओं में अविकल बन जाती हैं, अतः उनकी कथनी ओ के समान है। वो वकील हो गए हैं, अविकल अविकल है। वकील हो गया। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारियों में असंख्यात भागहानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? सर्वकाल है। तथा शेष पद वालों का कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार्थ स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रिय अपर्याप्त सभी विकेंद्रिय बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादल जल का एक पर्याप्त, बादल अग्नि का एक पर्याप्त, बादल वायु का एक पर्याप्त और बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, रस का पर्याप्त, व्यक्ति का योगी, विभंग ज्ञानी, कीटलेश वाले और पदलेश वाले जानना चाहिए। विशेषात नारकियों में असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थिति ये ध्रुव पद हैं, अतः इनका सर्वदा काल कहा। इसी प्रकार आगे भी जाएगा। तथा शेष पद अध्रुव हैं, फिर भी यदि वे निरंतर रहें तो कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक आवली के असंख्यात भाग काल तक निरंतर पाए जाएंगे। अतः शेष पदों का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण कहा। सातों नर के नारकी आदि कुछ ऐसी मारणाएं हैं जिनमें उक्त प्ररूपना अविकल बन जाती है, अतः इनमें सब संभव पदों का काल सामान्य नारकियों के समान कहा। सामान्य त्रियंचों के ओ के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणहानि नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार औदारिक विष का योगी, कार्बन का योगी, मध्यज्ञानी, श्रुतज्ञानी, असंयत, कृष्ण आदि तीन वेश्या वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनहरियों की गणना चाहिए। सामान्य मनुष्यों के पंचेंद्रिय त्रियंचों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणहानि का काल ओक के समान है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्री वेग वाले, पुरुष वेग वाले, चक्षुदर्शन वाले और संगीत जीवों के जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य योगी भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पहले जहाँ आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल कहा है, वहाँ इनके संख्यात समय काल कहना चाहिए। असंख्यात गुणानि का वो तो संख्याती जीव होते हैं ना, इसलिए लगातार यदि वो करेंगे वो वृद्धि या हानि तो संख्याती जीव करेंगे, इसलिए संख्या समय करना। तथा इतनी विशेषता है, इतनी विशेषता है कि इनके संख्यात भागहानि का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। संख्यात भागहानि पर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा से लिया। अपर्याप्त मनुष्य नहीं, पर्याप्त मनुष्य नहीं चल रहा है ना। इसमें पहले असंख्यात गुणहानि का काल लिया है, संख्यात समय, लेकिन संख्यात भागहानि का काल आवली का संख्यात भाग कैसे आएगा? देखते हैं, क्योंकि संख्याती मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य पर्याप्त मनुष्य नहीं उनके चल रहे हैं ना यहाँ पर। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यात भागहानि का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण। देखते हैं मनुष्य पर्याप्तों में असंख्यात भागहानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों के कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल कलियुगम के असंख्यात विभाग प्रमाण। इनका कार्य उतना है, मनुष्य अपर्याप्त का, उत्कृष्ट काल कलियुगम का असंख्यात विभाग सदाकाल नहीं पाए जाते। अंतर मार्ग। तथा शेष पद वाले जीवों का कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसी प्रकार वैक्तिक निष्काय योगियों के जानना चाहिए। विशेषण त्रियंचों का प्रमाण अनंत है, अतः उनके सब पदों का काल ओक के समान बन जाता है, किंतु इनके असंख्यात गुणहानि नहीं होती, क्योंकि यह पर अनिवृत्ति शपथ के ही पाया जाता है। अब ये बताने की जरूरत है, यहाँ पर बता दिया वापस
औदारिक निष्काय योग आदि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें उक्त प्रमुखता बन जाती है। अतः इनमें सब संभव पदों का काल सामान्य रेंजों के समान एक गाइड जैसा बन गया है, विशेषार्थ है ना, जैसे गाइड होता ही है, वैसा वैसा हो गया है। विशेष खाली बात नहीं होगी, सभी बात होगी, सभी को उत्तर रहेगा। मनुष्यों के और सब पदों का काल तो पंचेंद्रिय त्रियंजों के समान है, क्योंकि इनके ध्रुव और अध्रुव पद पंचेंद्रिय त्रियंजों के समान पाए जाते हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके असंख्या दुनानी और पाई जाती है। पर यह पद मनुष्यों के ही होता है, क्योंकि अन्य प्रति छपक अनुष्ठान मनुष्य गति को छोड़कर अन्य गति वालों जीवों के नहीं पाए जाते। अतः सामान्य मनुष्यों के इस पद का काल ओम के समान बन जाता है। पंचेंद्रिय आदि कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें उक्त प्रमुखता बन जाती है। अतः उनमें संभव सब पदों का काल सामान्य मनुष्यों के समान कहा। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी संख्यात होते हैं। अतः इनके संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण हानि का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण प्राप्त न होकर संख्यात समय प्राप्त होता है। बराबर आगे, लेकिन आगे वो चाहिए ना संख्या भागाने का, और एक संख्या का भाग क्यों? किंतु उक्त दोनों माननाओं वालों का प्रमाण संख्यात होते हुए भी इनके संख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण बन जाता है, क्योंकि पहले एक जीव की अपेक्षा संख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल दो कम उत्कृष्ट संख्यात समय प्रमाण बदला आए हैं। आगे क्या बोलते हैं? अब यदि किसी एक पर्याप्त मनुष्य या मनुष्य ने संख्यात भाग हानि का प्रारंभ किया और वह संख्यात भाग हानि के उत्कृष्ट काल तक उसके साथ रहकर जिस समय समाप्त करता है, उसी समय किसी उक्त मार्गना वाले अन्य जीव ने उसका प्रारंभ किया, तो इस प्रकार निरंतर संख्यात भाग हानि की प्रवृत्ति आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक पाई जाती है। वो दो कम उत्कृष्ट संख्यात समय प्रमाण संख्यात भाग हानि का काल है ना, फिर दो जीव भी किए, समझे लगातार। एक जीव संख्यात भाग हानि करता हुआ गया, फिर दो कम उत्कृष्ट संख्या समय प्रमाण, फिर दूसरा जीव आया वही पर, फिर उसने भी दो समय कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र किया, तो ये संख्या असंख्यात में गई ना। असंख्यात में मतलब परिता संख्यात में आई, और परिता संख्यात आवली का संख्यात भाग है, इसलिए आवली ऐसे लगातार और भी जीव से कर सकते ना। दो पंडित ऐसे 100 जीवों ने किया लगातार, तो उत्कृष्ट संख्या 100 बार जोड़ दो, उसमें दो कम कर दो, तो वो सब असंख्यात मध्यम आ जाएगा। बराबर। संख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि वो तो संख्यात समय, संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि कैसे संख्यात भाग हानि का काल खाली उन्होंने उत्कृष्ट संख्यात -2 समय बताए ना, तो एक जीव का उत्कृष्ट संख्या समय अधिक 2 समय ले लो ऐसे। नाना जीव की अपेक्षा से उसको जोड़ते जाएंगे। 10वें गुणस्थान में किसी जीव ने एक समय से लेकर के 2 कम उत्कृष्ट संख्या समय प्रमाण काल तक उसको एक 100 उत्कृष्ट मानो तो 58 समय समझो उसने संख्या भागाने की। फिर इसके पूरे हुए तो दूसरा जीव आया तो 99वां समय हो गया समझो उसका, फिर वहां से उसके 98 समय आएंगे, फिर तीसरा जीव आया वहां पर, फिर उसके आगे उत्कृष्ट 2 कम उत्कृष्ट संख्या आएंगे, फिर चौथा जीव आ गया, ऐसे लगातार संख्या जीव भी किए तो समय हो गया आवली की संख्या। हमेशा अपन वो एक ही समय मान करके वो सोच रहे थे, तो नहीं इसको माता जी ऐसे ले सकते हैं, उत्कृष्ट संख्या -2 गुणा 100 कर दिया, मान लीजिए संख्या तो उतने समय हो गए, तो ये जगन्य परिता संख्या में आ जाएगा। जगन्य नहीं, मध्यम परिता संख्या में। अच्छा, उससे आगे एक तो एक दूसरे से जीव में जगन्य परिता संख्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मध्यम संख्या। तो उससे फिर क्या तात्पर्य निकालना है? मतलब आवली का संख्या का भाग काल मिल गया ना, संख्या भागाने का। ये 10वें गुणस्थान की अपेक्षा ही घटित होगा, अन्य कोई घटित नहीं। तो इस प्रकार निरंतर संख्यात भाग हानि की प्रवृत्ति आवली के संख्यात के भाग प्रमाण काल तक पाई जाती है।
अतः उक्त मार्गनाओं में इसका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा। मनुष्य अपर्याप्त यह सांकर मार्गना है। अतः इस मार्गना का जो उत्कृष्ट काल है वही यहाँ असंख्यात भागहानि और अवस्थित पद का उत्कृष्ट काल जानना। किंतु अंतर काल के बाद जब नाना जीव इस मार्गना को प्राप्त होते हैं तब वे यदि एक समय तक असंख्यात भागहानि या अवस्थित पद के साथ रहें और दूसरे समय में अन्य पद को प्राप्त हो गए तो इनके उक्त दो पदों का जगन काल एक समय पाया जाता है। वैक्रिक निष्कायों का यह मार्गना का योग यह मार्गना भी समतल है। अतः यहाँ भी लगती पर्याप्त मनुष्यों के समान संभव पदों का संभव सपदों का काल बन जाता है। आनंद कल्प से लेकर अपराधिक कल्प तक के जीवों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? सब काल है। संख्यात भाग आने का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अवधि के असंख्यात के भाग प्रमाण है। इसी प्रकार संयता से जीवों के जानना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? सर्वकाल है तथा संख्यात भाग आने वाले जीव का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। क्योंकि संख्या के जो पाए जाते हैं ना सर्वार्थ सिद्धि तो लगातार यदि अनंत अनुबंधी की विसर्जना करने वाले जो पाए जाएंगे तो संख्या ही पाए जाएंगे। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि से जीवों के जानना चाहिए। विशेषण आनंद कल्प से लेकर अपराधी तक के प्रत्येक स्थान के देवों का प्रमाण असंख्यात है और यह संख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल आवधि के असंख्यात विभाग प्रमाण बन जाता है। पर सर्वार्थ सिद्धि में देवों का तथा परिहार विशुद्धि संयुक्त का प्रमाण संख्यात है। अतः यहाँ संख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल संख्या समय ही प्राप्त होता है। पांचवें गुण स्थान के भी संहिता से जो असंख्यात है इसलिए उनका भी आवली का संख्या बन जाता है। ऊपर दे में संहिता से शेष कथन सुगम है। सभी इंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का काल सामान्य क्रियंचों के समान है तथा शेष पद वाले जीवों का कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग समान है। इसी प्रकार पृथ्वीकाई बादल पृथ्वीकाई बादल पृथ्वीकाई का पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाई पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाई का पर्याप्त जलकाई बादल जलकाई का पर्याप्त सूक्ष्म जलकाई पर्याप्त सूक्ष्म जलकाई का पर्याप्त अग्निकाई बादल अग्निकाई का पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाई पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाई का पर्याप्त वायुकाई बादल वायुकाई का पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाई पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाई का पर्याप्त वनस्पतिकाई बादल वनस्पतिकाई पर्याप्त बादल वनस्पतिकाई का पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकाई पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकाई का पर्याप्त बादल वनस्पतिकाई प्रत्येक शरीर और बादल वनस्पतिकाई प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। आहारक काय योगियों में असंख्यात भाग हानि वाले जीवों का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। इसी प्रकार एकशायी और यथासंख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। आहारक मनुष्य काय योगी में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का जन्म और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। अपृथ्वीयों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। लगातार संख्यात भी जो होंगे तो अंतर्मुक्त ही काल सबका पूर्ण करते हैं तथा इनके शेष पदों की अपेक्षा काल मनुष्य पर्याप्तों के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदायिक संयतों के जानना चाहिए। विशेषण आहारक का योग विवक्षित प्रकरण में एकशाय और यथाख्या संयत का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। अतः यहाँ असंख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट काल उत्प्रमाण कहा। किंतु आहारक निष्काय योग का जगन काल भी अंतर्मुक्त है। अतः इसमें असंख्यात भाग हानि का जगन उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त ही प्राप्त होता है। कषाय जीव मतलब उपशांत कषाय में कोई एक जीव गया एक समय रहा और मरण हो गया तो कषाय का कितना काल पाया गया है? एक समय फिर अंतर हो गया बीच में। अपगत के और सूक्ष्म सांप्रदायिक का जगन काल एक समय
और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अतः इसमें असंख्यात भाग हानि का जघन और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बन जाता है। तथा अपगत वेद अवस्था सूक्ष्म सांप्रायिक संयत मनुष्यों के भी होती है। अतः इनमें संभव शेष पदों का काल मनुष्य पर्याप्तों के समान बन जाता है। अभिनिबोधि ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? सर्वकाल है। तथा शेष पदों की अपेक्षा काल पंचेंद्रियों के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार अभिदर्शन वाले, शुक्लेश्वर वाले और समय दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। मन परिज्ञानियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? सर्वकाल है। मन परिज्ञानी को सर्वकाल सदैव रहते हैं ना मन परिज्ञानी। सांकर नहीं है हमारा। तथा शेष पद वाले जीवों का कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्या समय है। इतनी विशेषता है कि संख्या भाग आने वाले जीवों का उत्कृष्ट काल अभी 10वें गुणस्थान की अपेक्षा बताया वैसा। हाँ, ये क्या संख्या विभाग प्रमाण है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदों स्थापना संयत और छाया समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इसमें वो नहीं आएगा ना अवली का संख्या क्या है, क्योंकि सामायिक संयत है तो स्थापना संयत 90 गुणस्थान में आते हैं ना। आगे दे इतनी विशेषता है कि सामायिक संयत और छेदों स्थापना संयतों में संख्या भाग आने वाले जीवों का उत्कृष्ट काल संख्या अवधि का संख्या प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि 10वां गुणस्थान नहीं है उसमें। वेद समय दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? सर्वकाल है। तथा इनके शेष पदों की अपेक्षा काल अभिनिबोधि ज्ञानियों के समान है। उपशम समय दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? जगन काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्योपम की असंख्यात विभाग। इसके मार्गणा का ही काल उतना है। तथा संख्यात भाग आने वाले जीवों का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आदि के असंख्यात विभाग प्रमाण है। उपशम समय दृष्टि को प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विसर्जना करने वाले लगातार इतने पाए जा सकते हैं अवली के असंख्यात विभाग का होता है। शासन समय दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का कितना काल है? जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ली के संख्या। तो जितने सांतर मार्गना है समय पल्ली का संख्या तो पाया जाएगा। उनका काल उतना है ना। साधन समय दृष्टि का निरंतर काल कितना है, मतलब उत्कृष्ट काल कितना है? पल्लवम का संख्या तो उपशम समय तो का साधन समय तो का समय संख्या तो का ये पल्लवम का संख्या तो अब निरंतर काल समय मिथ्या दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्लवम के असंख्यात विभाग प्रमाण है। तथा शेष पदों की अपेक्षा काल अवधि ज्ञानियों के समान है। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। अब अंतरानुगम की अपेक्षा अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, औप निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से औप की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवश्य विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। जिनका सर्वकाल बताया उनका अंतर नहीं आएगा। जिनका जो काल बताया एक समय और अवधि का संख्या प्रभाव उनका अंतर आएगा। दो वृद्धि और दो हानि वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। अंतरकाल अंतर्मुहूर्त तक ऐसा पाया जाएगा कि कोई भी उस वृद्धि से जीव नहीं है। उसके बाद नियम से कोई ना कोई वृद्धि वाला जीव पाया जाएगा। तथा असंख्यात गुण हानि वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीने। इसी प्रकार काय योगी, उदारी काय योगी, नपुंसक वेद वाले, क्रोध आदि चार कषाय वाले, प्रत्यक्ष दर्शन वाले, भव्य और आहार जीवों के जानना चाहिए। पक्ष श्रेणी का अंतर 6 महीना है, इसलिए असंख्यात गुण हानि का भी अंतर 6 महीना है। इतनी विशेषता है कि नपुंसक वेद में असंख्यात गुण हानि का उत्कृष्ट काल अंतरकाल वर्ष तक है। उससे चढ़ेगा ऐसा नियम नहीं ना नपुंसक वेद से। कोई भी नपुंसक वेद से कोई शब्द श्रेणी नहीं आरोप किया तो ऐसा वर्ष तक काल हो सकता है। और स्त्री वेद में भी हो सकता है वर्ष तक। हाँ अभी लेकिन यहाँ स्त्री वेद नहीं आया ना। वो के समान नपुंसक वेद का बताया था इसलिए वो विशेषता बताई। मतलब जो जी नपुंसक वेद से चढ़ेगा वो 7 से 9 वर्ष तक ऐसा हो सकता है, कोई भी ना कोई नहीं। पुरुष वेद का क्या है?
पुरुष वेद का साधिक 1 वर्ष है ना, साधिक 1 वर्ष है। और क्रोध मान माया और लोभ में असंख्यात गुणहानि का उत्कृष्ट अंतर्काल साधिक 1 वर्ष है। विशेषार्थ असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित का काल सर्वदा है, अतः इनका अंतर्काल नहीं पाया जाता। संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, ये कम से कम एक समय के बाद और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल के बाद नियम से प्राप्त होती हैं। ये चारों नाना जीवन की अपेक्षा है ना, संख्यात भाग वृद्धि, कोई मतलब एक किया जीव ने किसी जीव ने, फिर विश्वांतर आ गए, फिर दूसरे किसी जीव ने संख्यात भाग वृद्धि की, ऐसा एक समय आ सकता है। अधिक से अधिक आएगा तो अंतर अतः इनका जन्म अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त कहा। तथा असंख्यात गुणहानि छपक से ही होती है और इसका जगत अंतर कम से एक समय और 6 महीना प्रमाण है। अतः असंख्यात गुणहानि का जगन अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना प्रमाण कहा। क्या काय योगी आदि कुछ ऐसी मार्गनाएं हैं जिनमें यह ओम रूप न बन जाती है, अतः उनके कथन को ओम के समान कहा। किंतु इतनी विशेषता है कि यदि नपुंसक लिंगी जीव छपक श्रेणी पर न चढ़े तो अधिक से अधिक वर्ष प्रथम काल तक नहीं चढ़ता है, अतः इसके असंख्यात गुणहानि का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष प्रथम प्रमाण कहा। तथा क्रोध आदि कषाय वाले जीव यदि छपक श्रेणी पर न चढ़े तो अधिक से अधिक साधिक 1 वर्ष तक नहीं चढ़ते हैं, अतः इनके असंख्यात गुणहानि का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 1 वर्ष प्रमाण कहा। आदेश की अपेक्षा नरक गति में असंख्यात भागहानि, लोभ में भी बताया उन्होंने, लोभ में असंख्यात गुणहानि का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 1 वर्ष बताया। ऊपर में लोभ नहीं, लोभ का अंतरकाल नहीं आता है, लेकिन वो सवेद भाग में ही कर रहा है ना वहाँ पर, तो लोभ नहीं, ऐसा हो सकता है वहाँ पर। आदेश निर्देश की अपेक्षा नरक गति में असंख्यात भागहानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। तथा इनके शेष पदों की अपेक्षा अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल 1 समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नार की पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, सामान्य देव भवन वासियों से लेकर सहस्त्रार कल्प तक के देव, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त, वैद्य काय योगी, विभंग्यानी, कीटलेशा वाले और पदलेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। लावली का संख्या तो भाग काल बताया था उत्कृष्ट, उतने काल तक कोई ना कोई वृद्धि वाले हानि वाले पाए गए, फिर उसके बाद अंतर्मुहूर्त तक कोई भी नहीं पाया गया, ऐसा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, पुनः अंतर्मुहूर्त के बाद कोई ना कोई भाग वृद्धि वाले अंदर पाए जाएंगे। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नायक की पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्प तक के देव, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त, वैद्य काय योगी, विभंग्यानी, कीटलेशा वाले और पदलेशा वाले जीवों की जानना चाहिए। तिर्यंचों के अंतरकाल ओ के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणहानि नहीं होती है। इसी प्रकार औदारिक निष्ठा योगी, कार्मन का योगी, मध्य ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, असंयत, कृष्णलेशा वाले, नीलेशा वाले, कापोतलेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी और अनारत जीवों के जानना चाहिए। मनुष्यों में अंतरकाल सामान्य नारकियों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुणहानि की अपेक्षा अंतरकाल ओक के समान है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त, रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले, चक्षु दर्शन वाले और संगी जीवों की जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नीचे भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद वाले और मनुष्य नीचे असंख्यात गुणहानि की अपेक्षा अंतरकाल वर्ष तक है।
कोई भी स्त्री वेदी नहीं चढ़े तो वर्ष तक नहीं चढ़ सकता। तथा पुरुष वेदी वाले जीवों की शादी की आवश्यकता। अच्छा, इसलिए और वेद वाले और मनुष्य नहीं, इनमें तो मनुष्य ने मतलब स्त्री वेद वाला ही हो गए ना। हाँ। मनुष्य तो दोनों दो अलग मार्गना है ना, वेद मार्गना में स्त्री वेद मार्गना है, मनुष्य में मनुष्य नहीं है। अब इसका भी इतना बड़ा विशेष है। हाँ, तथा पुरुष वेद वाले जीवों की शादी 1 वर्ष। पुरुष वेद का शादी कोई भी पुरुष वेद के साथ नहीं चढ़ा तो ऐसा 1 वर्ष से अधिक हो सकता है। तो 608 जीव तो जान 6 वर्ष 608 जीव में नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी ही है, पुरुष वेदी कोई नहीं ऐसा हो सकता है। 12 से 16 से एक भी मनुष्य नहीं है। पुरुष वेदी नहीं है। 12 से 16 में से एक भी मनुष्य नहीं है। विशेष मनुष्य मतलब पुरुष नहीं है, पुरुष वेदी। पुरुष सब मनुष्य ही है, सब पुरुष द्रव्य पुरुष वेदी ही है। हाँ, उस पुरुष वेदी नहीं है। ठीक है। ऐसा कैसे हो गया? विशेष है। नरगति में असंख्यात आगामी और व्यवस्थित ये 2 पद निरंतर पाए जाते हैं। अतः इनका कुंडा सर्पिणी में होता होगा इसका। कुंडा सर्पिणी में होता होगा इसका। अच्छा, कुंडा सर्पिणी यहीं पे है, भरत रावत में। हाँ, तो चतुर्थ काल में ऐसे भी गए ना मोक्ष। हाँ, जाते थे ना 608 भी, तो उसमें से नहीं मैं ऐसे ये कर रही हूँ। हाँ। तथा यहाँ संभव शेष पदों का अंतरकाल ओग में जिस प्रकार घटित करके लिखाने हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना। 7वें नरक के नारक की आदि कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनके नरक गति के समान अंतरकाल की प्ररूपता बन जाती है। अतः उनके कथन को सामान्य नारकियों के समान कहा। अब ये कहने की जरूरत क्या थी, वो काफी सब बताते हैं, उसी से समझ जाते हैं ना जो पढ़ने वाले हैं। त्रियंचों के असंख्यात भागानी, असंख्यात भागवती और अवस्थित ये 3 पद निरंतर पाए जाते हैं। अतः इनमें अंतर प्ररूपता ओग के समान कही, किंतु त्रियंचों के असंख्यात हानि नहीं होती क्योंकि यह पद निरंतर चमक के ही पाया जाता है। कितनी बार रिपीट हुआ। औदारिक निष्काय हो आदि कुछ और भी मान्यताएं हैं जिनमें संभव पदों का अंतरकाल से सामान्य त्रियंचों के समान बन जाता है। अतः उनकी प्ररूपता सामान्य त्रियंचों के समान कही। मनुष्यों में असंख्यात भागानी और अवस्थित ये 2 पद ही निरंतर पाए जाते हैं। अतः इनमें अंतर प्ररूपता सामान्य नारकियों के समान कही, किंतु इनके असंख्यात गुणहानि भी पाई जाती है जो मनुष्य पर्याय में भी संभव है। अतः मनुष्यों के असंख्यात गुणहानि का अंतरकाल ओग के समान कहा। पंचेंद्रिय आदि कुछ और ऐसी मान्यताएं हैं जिनमें अंतरकाल सामान्य मनुष्यों के समान है। अतः उनकी प्ररूपता सामान्य मनुष्यों के समान कही, किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्य ने के चपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक प्रमाण है। अतः स्त्रीवेद और मनुष्य के असंख्यात गुणहानि का उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक प्रमाण कहा। तथा पुरुष वेद में चपक श्रेणी का उत्कृष्ट अंतरकाल शादी 1 वर्ष प्रमाण पाया जाता है। अतः पुरुष वेद में असंख्यात गुणहानि का उत्कृष्ट अंतरकाल शादी 1 वर्ष प्रमाण कहा। मैं तो ऐसा कहूँगी अगली बार सब विशेषार्थ पढ़ के आओ, हम वो पुस्तक एक साथ पूरी हो जाएगी। ये विशेषार्थ पढ़ने में चलो। मनुष्य अपर्याप्तकों में सभी पद वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन्य अंतरकाल 1 समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पर्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। विशेषार्थ लब्धि पर्याप्त मनुष्यों का जगन अंतर काल 1 समय और उत्कृष्ट अंतरकाल कल के असंख्यात भाग प्रमाण है। अतः इनके संभव सब पदों का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल प्रमाण कहा। आनंद कल्प से लेकर अपराधी तक के जीवों के असंख्यात भाग हानि की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है। संख्यात भाग हानि वाले निरंतर पाए जाते इसलिए अंतरकाल नहीं। हाँ, असंख्यात भाग हानि निरंतर है। संख्यात भाग आने वाले उक्त देवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल 1 समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 7 दिन रात और वर्ष पृथक है। और वर्ष पृथक है। जगन अंतरकाल 1 समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 7 दिन रात और वर्ष पृथक है। मतलब एक ही लेना है, दोनों मिलाकर के लेना है। 7 रात इंद्रियाणि वासुदेवत्वम
असंख्यात भाग हानि तक है ना केवल यानी में कोई ना कोई वहाँ पर संयुक्त को पैदा करने वाले हो जाएंगे 7 दिन में। ये तो सामान्य वर्ष पत्र क्यों लिया? वर्ष पत्र तो ऊपर के देवों के अपेक्षा लिया होगा। आप प्रायश्चित के बता रहे ना। सामान्य लब्ध पर्याप्त तो हमेशा पाए जाते हैं और लब्ध पर्याप्त मनुष्य में इतना बड़ा अंतर का संख्या को बात करती है। वो तो मार्गणा का अंतर है ना। मार्गणा का है तो मनुष्य में से लब्ध पर्याप्त मनुष्य इतने टाइम तक नहीं पाए जाते और सामान्य लब्ध पर्याप्त पाई जाती है। सरता सामान्य लब्ध पर्याप्त मतलब एक केंद्रीय देव वो तो पाए जाते हैं हमेशा, उनकी मासांतर नहीं है। आगे सर्वार्थ सिद्धि में असंख्यात भाग हानि की अपेक्षा अंतरकाल नहीं है तथा संख्या भाग हानि वाले उप देवों का अंतरकाल कितना है? जगह अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल परिलोकों के असंख्यात में भाग है। वहाँ भी ये कुछ वो करेगा ना विशेष जो वो हाँ वो अनंतर बल्कि विसर्जन करने वाला कोई भी नहीं पाया गया तो परिलोकों के असंख्यात तक पाया जाएगा क्योंकि वहाँ संख्या कम है, संख्या की संख्या है। वैसे लगातार करने वाले ज्यादा नहीं पाए जाएंगे। एक इंद्रियों में सभी पदों की अपेक्षा अंतरकाल सामान्य क्रियाओं के समान है। इसी प्रकार पृथ्वी का बादल पृथ्वी का अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का अपर्याप्त, जल का बादल जल का अपर्याप्त, सूक्ष्म जल का पर्याप्त, सूक्ष्म जल का अपर्याप्त, अग्नि का बादल अग्नि का अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का पर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का अपर्याप्त, वायु का बादल वायु का अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का अपर्याप्त, बादल वनस्पति का अपेक्षरी अपर्याप्त, वनस्पति का बादल वनस्पति का पर्याप्त, बादल वनस्पति का अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति का पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति का अपर्याप्त, निगोद बादल निगोद पर्याप्त, बादल निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भागाने अवस्थित का अंतर नहीं पाया जाएगा इन सभी मार्गों में। बाकी शेष पदों का पाया जाएगा वो अवधि का संख्या ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा। सभी विकलेंद्रियों में सभी पदों की अपेक्षा अंतरकाल पंचेंद्रिय त्रियंत्रों के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार बादल पृथ्वी का पर्याप्त, बादल अंतर अवधि का संख्या तो भाग नहीं, अंतर मूर्त ही काल अवधि का संख्या तो भाग था, अंतर मूर्त ही गलती से बोला था अवधि का संख्या तो सभी विकलेंद्रियों में सभी पदों का अपेक्षा अंतरकाल पंचेंद्रिय त्रियंत्रों के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार बादल पृथ्वी का पर्याप्त, बादल जल का पर्याप्त, बादल अग्नि का पर्याप्त, बादल वायु का पर्याप्त और बादल वनस्पति का प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। वैक्रियक निष्कारी योगियों में सभी पद वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 12 मुहूर्त है। उसकी मार्गणा का अंतर उतना है 12 मुहूर्त। आहारकारी योगी और आहारक निष्कारी योगियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष। ये सब सांतर मार्गणाएं हैं। इसी प्रकार एकशाई और इतरका संयुक्त जीवों की जानना चाहिए। 24 मुहूर्त की जगह 24 मुहूर्त क्या है? अंतर किसका अंतर? योग में सभी पद वाले जीवों का जगन में अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल यहाँ 12 मुहूर्त है, कई जगह 24 मुहूर्त की 24 मुहूर्त 12 मुहूर्त 24 मुहूर्त तो केवल एक नर की अपेक्षा से या केवल देव की अपेक्षा से करते तो 24 मुहूर्त आता है। दोनों का मिलाकर है तो 12 मुहूर्त। इसी प्रकार एकशाई और इतरका संयुक्त जीवों के जानना चाहिए। अवगत वेदियों में 3 हानि वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीने। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक संयुक्त जीवों के जानना चाहिए। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। सदैव पाए जाएंगे। हाँ, अंतरकाल में तो सदैव होंगे ही जीव।
संख्यात भाग आने वाले और संख्यात गुण आने वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन रात है तथा असंख्यात गुण आने वाले जीवों का अंतरकाल ओक के समान है। संख्यात गुण आने इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले और समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। वो 24 गुण संख्यात गुण आने वाले 24 दिन रात मतलब वो कोई भी वेद समय दृष्टि नहीं हुआ ऐसा काल वो 24 दिन रात हो सकता है। फिर उसके बाद कोई ना कोई वेद समय दृष्टि हो गई तो वो संख्यात गुण हानि करेगा। ये तो 24 दिन रात देता था ऑप्शन इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले और समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी जीवों के असंख्यात गुण हानि की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक है। मन प्रिय ज्ञानियों में असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि वाले जीवों का उत्कृष्ट जीवों का अंतरकाल अवधि ज्ञानियों के समान है तथा दो हानि वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक है। ये बताया ना पहले अवधि ज्ञान सहित या मन पर ज्ञान सहित कोई भी श्रेणी पर आरोप नहीं किया ऐसा वर्ष पृथक काल से हो सकता है इसलिए उनका उतना अंतर बताया। संयत सामायिक संयत और छेदों की स्थापना संयतों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है। संख्यात भाग आने वाले जीवों का अंतरकाल मन प्रिय ज्ञानियों के समान है तथा दो हानि वाले समय 24 दिन तथा दो हानि वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है। फिर मन पर ज्ञान में भी बड़ा हो सकते हैं अंतर ये इसका संख्यात भाग आने वाले जीवों का अंतरकाल मन पर ज्ञान के समान होते हैं। परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयतों में असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि वाले जीवों का अंतरकाल अभिनिरोधी ज्ञान के समान है। शुक्ल लेश वालों में असंख्यात भाग हानि वाले जीवों का 24 दिन रात में कोई ना कोई होगा ऐसा अर्थ हो गया मानव परिज्ञानियों में अवधि ज्ञानियों में कोई ना कोई समय दृष्टि मतलब ये हो गया ऐसा लेना पड़ेगा अनंतार बंदी की विश्लेषण करने वाला हो जाएगा। शुक्ल लेश वालों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का अंतरकाल नहीं है सदा पाए जाएंगे। हाँ सुख तथा शेष पदों की अपेक्षा अंतरकाल ओक के समान है। शारीरिक समय दृष्टियों में संयतों के समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि संख्यात भाग आने वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतरकाल 6 महीना है। वेद समय दृष्टियों में सभी पदों की अपेक्षा अंतरकाल अभिनिरोधी ज्ञानियों के समान है। उपसम समय दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल 24 दिन रात है। इनके सभी समय तो में 24 दिन रात फिक्स है ऐसा भेद की अपेक्षा ऐसा सब जगह नहीं आएगा। 24 दिन रात कोई ना हो हाँ कोई भी वेद समय को प्राप्त करने वाला नहीं हुआ या उपशम समय को प्राप्त करने वाला नहीं हुआ। यदि ऋषभ आचार्य वेद समय दृष्टि का काल तो हमेशा रहेगा वो तो निरंतर है लेकिन उसमें संख्या भाग हानि करने वाले संख्या करने वाले निकाल तक नहीं पाए। यदि ऋषभ आचार्य उपसम समय दृष्टि के काल में अनंतन मंदी की विश्वयोजना स्वीकार करते हैं अतः इनके अभिप्राय से उपसम समय दृष्टियों के संख्यात भाग हानि प्राप्त होती है। वह यहाँ कहीं पर कही गई है और कहीं पर नहीं कही गई है इसलिए इसे स्थगित करके यहाँ पर संख्यात भाग हानि कहनी चाहिए तथा उपसम श्रेणी में 3 दर्शन मोहिनियों का स्थिति घात संभव है। अतः इस पक्ष का आश्रय करके उपसम समय दृष्टि के सर्वत्र संख्यात भाग हानि निशंक जाननी चाहिए। साधारण समय दृष्टियों में संख्यात भाग हानि वाले जीवों का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल प्रयोगम के संख्या से भाग प्रमाण है। उपशम श्रेणी में 3 दर्शन होने का स्थितिगत संभव है। सभी का संभव है ना 3 दर्शन होने का पूरे महीने का लेना चाहिए।
बहुसर तीयस्य ऐसा शब्द दिया ऊपर, इसलिए तीन दर्शन मोहने का दिया। इतना कहते कि उपशम श्रेणी में मोहने का स्थिति का संभव है, अतः इस पक्ष का आश्रय करके उपशम समय दृष्टि की सर्वत्र संख्यात्मकाने निश्चय जानी चाहिए। सासाधन समय दृष्टियों में मैंने उपशम श्रेणी पर जो चढ़ा है वो उपशम समय दृष्टि उपशम श्रेणी पर चढ़ा है, तो वह 90 गुण स्थान में उसके असंख्यात भाग आने तो होगी ना, क्योंकि कांडक होगा, एकदम गुण हानि नहीं होगी और असंख्यात गुण हानि नहीं होगी, लेकिन संख्यात भाग आने तो होगी उसके, उस अपेक्षा से दिया ऐसा कह रहे। लेकिन वो खाली दर्शन मोहने का स्थितिघात संभव ऐसा क्यों दिया है, वो मुझे शंका हुई। सामान्य मोहने का स्थितिघात संभव ऐसा कहना चाहिए, ऐसा उल्टे दर्शन होने के तो वहां स्थिति कांडक होते हैं। इस पक्ष का अतः इस पक्ष का आश्रय करके उपशम समय दृष्टि के सर्वत्र संख्यात भाग हानि निशंक जानी चाहिए। एक पद एक दिया कि दो आचार्य में से प्रथम उपशम सम्यक्त में अनंतानुबंध की विसर्जना ऐतृषभाचार्य मानते हैं और दूसरे आचार्य नहीं मानते हैं, इसलिए वहां पर ऐतृषभाचार्य की अपेक्षा से संख्यात भाग हानि संभव है। और दूसरा यदि अपेक्षा कि द्वितीय उपशम सम्यक्त की अपेक्षा उपशम श्रेणी पर चढ़ता है तो सभी जीवों के नियम से संख्यात भाग हानि होती है, इसलिए वहां पर उपशम सम्यक्त में संख्यात भाग हानि कहने में कोई ये नहीं है, संशय नहीं। सासाधन समय दृष्टियों में असंख्यात भाग आने वाले जीवों का जघन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल प्रयोग के असंख्यात भाग मारना का ही अंतर है। इसी प्रकार समय मिथ्या दृष्टि जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके पद विशेष पाए जाते हैं, इसमें हानि भी पाई जाती है, संख्यात भाग हानि संख्यात गुण हानि भी पाई जाती है। अर्थात सासाधन में असंख्यात भाग हानि पद है और समय मिथ्यात में असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, इस प्रकार के तीन पद हैं। इस प्रकार भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र सभी पदों की अपेक्षा क्या भाव है, उदय भाव है। इस प्रकार भावानुगम समर्थ हुआ। अल्प बहुत पदों की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओम निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओम की अपेक्षा असंख्यात गुण हानि वाले जीव सबसे थोड़े हैं। बहुत तो बताएंगे कौन हानि वाले ज्यादा कम कम नहीं, वो भागा भाग अनुभव से थोड़ा कम समझ में आता है और इससे और समझ में इनसे क्या गुण आने वाले केवल संख्यात ही जो होते हैं, इसलिए सबसे कम है। इनसे संख्यात गुण आने वाले जीव असंख्यात गुण हैं, ये तो सभी करते हैं ना संख्यात गुण। इनसे संख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं, इनसे संख्यात गुण वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुण हैं, इनसे संख्यात भाग वृद्धि वाले जीव संख्यात गुण हैं, इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव अनंत गुण हैं, इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुण हैं। ये सभी में पाए जाते हैं। असंख्यात भाग वृद्धि वाले तो एक इंद्रिय भी पाए जाते हैं, इसलिए अनंत गुण हुए। संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि वाले ये विकलेंद्रिय जीव प्लस जीव भी पाए जाएंगे, इसलिए वे उससे मतलब संख्यात गुण है। संख्यात एक इंद्रिय में भी होंगे और ऊपर भी होंगे, ऊपर के तो इसलिए वे असंख्यात गुण हैं। कौन अवस्थित विभक्ति, अवस्थित पहले असंख्यात भाग वृद्धि में ही अनंत गुना हो गए ना, इसमें एक इंद्रिय जीव आ गए और एक इंद्रिय जीव अवस्थित वाले भी हैं, लेकिन वो उससे असंख्यात गुण है। असंख्यात भाग वृद्धि का समय तो एक समय दो समय है और इसका अंतर गुण है। लेकिन असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीवों से ऊपर सब जीव असंख्यात की टर्म में आएंगे। कौन से ये जी आपके अनंत अनंत में नहीं, असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव से अनंत शुरू हो रहा है, उससे पहले तो असंख्यात की टर्म आएगी ना, हानि भी असंख्यात की टर्म आएगी और संख्यात हाँ वो असंख्यात ही आएगी। असंख्यात भाग वृद्धि से अनंत जो चालू होगी, अनंत से अनंत असंख्यात। इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुण हैं, वो भी अनंत है। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं। इसी प्रकार कार्य योगी सब जगह असंख्यात भाग आने वाले ज्यादा हैं, इसी सबसे ज्यादा संख्यात भाग आने वाले हैं। इसी प्रकार कार्य योगी नपुंसक भेद वाले, चार क्रोध वाले, चार कसाय वाले, अचट की दर्शन वाले,
भव्य और आरंभ के जानना चाहिए। चाहिए। आदेश की अपेक्षा नारकियों में संख्या गुनाने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्या गुण वृद्धि वाले जीव विशेष अधिक हैं। इनसे संख्या भाग वृद्धि और संख्या भाग आने वाले जीव समान होते हुए भी संख्या गुण हैं। संख्या भाग वृद्धि वाले और संख्या भाग आने वाले समान कैसे हो गए? समान होते हुए भी संख्या गुण वृद्धि वाले से संख्या गुण है। जितने आगे करते हो उतनी वृद्धि करते हैं। दोनों सब इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुण हैं। संकलेश वाले और विशुद्धि वाले दोनों समान हैं। इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नारकी सभी पंचेंद्रिय त्रियंश मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव भवनवासी जंतर देव और पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के जानना चाहिए। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक संख्या गुण वृद्धि और संख्या गुणहानि इन दोनों पद वाले भी समान होते हुए भी सबसे थोड़े हैं। इसको समान कैसे बताया? संख्या गुण वृद्धि संख्या गुणहानि दोनों समान मैंने कहा विशुद्धि वाले और संकलेश वाले दोनों समान हो गए। जितने संकलेश में आ गए उतने विशुद्धि में आ गए। इनसे संख्या भाग वृद्धि और संख्या भाग आने वाले इन दोनों पद वाले जीव समान होते हुए भी संख्या गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं। इनका असंख्यात भाग वृद्धि फिर अवस्थित फिर असंख्यात भाग है। ये इनका फॉर्मूला वैसे रहेगा असंख्यात गुण और संख्यात गुण। तिर्यंचों में अल्प बहुत ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्या गुणाने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इसमें असंख्यात गुणाने नहीं है ना, इसलिए प्रारंभ संख्यात गुणाने से होगा। इसी प्रकार औदारिक निष्काय योगी कालंकार योगी मध्यज्ञानी श्रुतज्ञानी असंयत कृष्ण देशा वाले नील देशा वाले कापुर देशा वाले अभव्य विद्यादृष्टि असंगी और अनारक जीवों के जानना चाहिए। मनुष्यों में असंख्यात गुण आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात गुण आने वाले जीव असंख्यात गुण हैं। असंख्यात बोले मतलब ये अपर्याप्त मनुष्य की अपेक्षा। मतलब कभी ऐसा होगा कि कोई असंख्यात जो एक साथ महालब्ध पर्याप्त में गए हैं और एक साथ संख्यात गुण आने मतलब कांड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इनसे संख्यात गुण वृद्धि वाले जीव विशेष अधिक हैं। संभावना सब देते हैं, कभी होगा कभी नहीं होगा पता नहीं, इसकी संभावना है। तो इससे भी लब्ध पर्याप्त जीव संख्यात गुण वृद्धि वाले होंगे। लब्ध पर्याप्त के होंगे। हां लब्ध पर्याप्त। और इनसे जो अधिक होंगे भी लब्ध पर्याप्त के होंगे। नहीं लब्ध पर्याप्त का ये मनुष्य भी बता रहे हैं। तो उसमें लब्ध पर्याप्त गर्भित है, ऐसा इसलिए असंख्य संख्या आती है। संख्या गुण वृद्धि वाले विशेष अधिक हैं, मतलब उनमें भी संख्या गुण वृद्धि होती है ऐसा आप कहते हैं। जैसे एक केंद्र से भी मनुष्य में आते लब्ध पर्याप्त मनुष्य होते हैं, तो वहां पर भी संख्या गुण वृद्धि होती है ना। इनसे संख्या भाग वृद्धि और संख्या भाग हानि इन दोनों पद वाले जीव समान होते हुए भी संख्या गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुण हैं। यदि कोई युक्ति नहीं दी यहाँ पर कि क्यों समान बताए दोनों को संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग आने वाले, क्योंकि ये तो बंद से बढ़ रहा है और ये तो कांडक से बढ़ रहा है ना, संख्यात भाग हानि हो रही है, तो दोनों को समान क्यों गिना? इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय पर्याप्त स्त्री वेद वाले पुरुष वेद वाले और संगी जीवों की जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यात गुना है वहाँ इनके संख्यात गुना करना चाहिए। ज्योतिषियों से लेकर सहस्रार तक दूसरी पृथ्वी के समान होंगे। आनंद कल्प से लेकर अपराजित तक संख्यात भाग आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। मतलब ये उत्कृष्ट संख्या की अपेक्षा सब अल्पभूत्व लेना। तो कभी कभी एक भी जीव होगा, दो भी जीव होंगे, ये होंगे तो ये अनुपात नहीं बैठेगा। लेकिन सब उत्कृष्ट संख्या लेकर के अल्पभूत्व समझना।
आनत कल्प से लेकर अपराजित तक संख्यात भाग आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव असंख्यात बने हैं। इसी प्रकार संहिता से जीवों की जाननी चाहिए। संख्यात भाग आने तो फिर वहाँ भी ये विश्व योजना वगैरह करेंगे। हाँ, विश्व योजना के समय ही बताए ना वहाँ पर। इसी प्रकार संहिता संहितों की जानना चाहिए। सर्वार्थ या आनत कल्प से जो मिथ्या दृष्टि है वो समय तो प्राप्त करेगा वहाँ पर। सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात भाग आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुने हैं। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संहिता की जानना चाहिए। एक इंद्रियों में संख्यात गुण आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। संहिता संयत में सर्वार्थ सिद्धि में और परिहार विशुद्धि में संख्यात जीव है, इसलिए संख्यात भाग हानि और दो ही हानि होती है वहाँ पर, संख्यात भाग हानि और असंख्यात भाग हानि। एक इंद्रियों में संख्यात गुण आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव अनंत गुण हैं। इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं। इसी प्रकार सभी एक इंद्रिय वनस्पतिकाय बादल वनस्पतिकाय बादल वनस्पतिकाय पर्याप्त बादल वनस्पतिकाय अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकाय सूक्ष्म वनस्पतिकाय पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकाय अपर्याप्त निगोद बादल निगोद पर्याप्त बादल निगोद अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद पर्याप्त और सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। सभी विज्ञानेंद्रियों में संख्यात गुण आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। शुरू में करेंगे। इनसे संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि इन दोनों पद वाले जीव परस्पर होते हुए परस्पर समान होते हुए गलत पढ़ा जाए। इनसे संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि इन दोनों पद वाले जीव परस्पर समान होते हुए संख्यात बने। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव असंख्यात गुण हैं। सब जगह वही अनुपात है, असंख्यात गुना उससे असंख्यात गुना उससे संख्यात गुना। चारों काय वाले जीवों के एक इंद्रियों के समान अंग हैं। इतनी विशेषता है कि एक इंद्रियों के जिस स्थान में अनंत गुना कहा है वहाँ इनसे असंख्यात गुना करना चाहिए। त्रस और तरस पर्याप्त जीवों के ओग के समान अंग हैं। इतनी विशेषता है कि ओग में जहाँ अनंत गुना है वहाँ इनके असंख्यात गुना करना चाहिए। इसी प्रकार त्रस अपर्याप्त को भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात गुण हानि नहीं है। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में असंख्यात गुण हानि वाले जीव सबसे थोड़े हैं। शेष कथन दूसरी पृथ्वी के समान है। इसी प्रकार औदारिक कार्य योगी जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनोयोगी और वचन योगियों में जहाँ असंख्यात गुना है वहाँ औदारिक कार्य योगियों के अनंत गुना करना चाहिए। एक इंद्रिय जो आएंगे औदारिक कार्य योगी में, इसलिए अनंत गुना होगा। वैक्रिय कार्य योगियों में दूसरी पृथ्वी के समान अंग है। वैक्रिय दृश्य कार्य योगियों में पहली पृथ्वी के समान अंग है। आहार कार्य योगी आहार दृश्य कार्य योगी क्या कषाय यथा क्या उपसम समय दृष्टि शासन समय दृष्टि जीवों के अल्प बहुत नहीं है। क्योंकि एक ही पद पाया जाता है। असंख्यात भाग हानि। अब यहाँ पर उपशम समय दृष्टि में अल्पबोध नहीं है, मतलब ये दूसरे मत की अपेक्षा समझेंगे। पहले मत की अपेक्षा से तो पाया जाएगा संख्यात भाग आने वाले कम है और उससे असंख्यात भाग आने वाले असंख्यात बने। अपगत वेदियों में संख्यात गुण आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण। वहाँ पर अपगत वेदियों में संख्यात गुण हानि वो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में कहेंगे, तो वहाँ पर ऐसा कम जीव पाए जाएंगे, संख्यात जीव पाए जाएंगे। तो संख्यात भाग आने वाले और दो कम उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण समय तक है, इसलिए वो संख्यात गुण को संख्यात भाग आने वाले तो हाँ, इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात बनेंगे। वो नीचे और 90 के अक्षर अगर में जहाँ हुआ वहीं पे असंख्यात गुण है। ये संख्यात गुण असंख्यात भाग आने वाले बता रहे ना,
हाँ तो असंख्यात भाग आने वाले तो बीच में कांडक नहीं हुआ तो उसके बीच में असंख्यात भाग आने होते हैं ना, हाँ। उसके ज्यादा समय होंगे तो इसलिए संख्यात गुणे पाए जाएंगे। इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्रदायिक संयंत्रों की गणना जनियों की गणना चाहिए। अभिनिगोदी ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीवों में असंख्यात गुणाने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात गुणाने वाले जीव असंख्यात हैं। ये शपथ में होगा संख्यात गुणाने वाले तो संख्यात ही होंगे और इनसे संख्यात गुणाने वाले जीव असंख्यात गुणे होंगे। ये वो भी पाए जाएंगे ना, जो वेद समय दृष्टि है वो भी पाए जाएंगे संख्यात गुणाने करने वाले। ऐसे असंख्यात समय दृष्टि वेद समय दृष्टि एक साथ प्राप्त हो सकते हैं और वे समझो स्थिति ज्यादा बड़ा करके आए हुए तो एक साथ संख्यात गुणाने कर सकते हैं इतने जीव, इसलिए असंख्यात गुणे। हाँ, त्रिगुण मनुष्य देवनाथ चारों गति में होंगे। असंख्यात गुणाने वाले होंगे तो मनुष्य होंगे। सम्यक तो में वेद सम्यक तो में संख्यात गुणानी होती है और वो पहले स्टार्ट में होती है। इनसे संख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात में हैं और इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव असंख्यात में हैं। इसी प्रकार अवधि वाले शुद्ध वाले और समय दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। बना पड़े ज्ञानियों के इसी प्रकार जानना चाहिए, पर उनके की विशेषता है कि अभिनिगोदी ज्ञानी आदि के जहाँ असंख्यात गुना है वहाँ इनकी संख्यात गुना करना चाहिए। क्योंकि संख्यात ही जीव है, बना पड़े जो संख्यात है। इसी प्रकार संयत सामायिक संयत और छेदों की स्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। चक्षु दर्शन वालों में असंख्यात गुणाने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात गुणाने वाले जीव असंख्यात हैं। इनसे संख्यात गुण वृद्धि वाले जीव विशेष हैं। इनसे संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि इन दोनों पद वाले जीव परस्पर समान होते हुए भी संख्यात बने हैं। इनका समझ में नहीं आता, दोनों संख्यात समान ही कैसे होते हैं। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। इनसे अवस्थित विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। इनसे असंख्यात भाग हानि वाले जीव संख्यात गुणे हैं। विभक्ति यानी क्लेश वाले और पदक्लेश वाले जीवों में दूसरी पृथ्वी के समान अंग हैं। शाही समय दृष्टियों में मन प्रिय भाग ज्ञानियों के समान अंग हैं। इतनी विशेषता है कि इनमें असंख्यात भाग आने वाले जीव असंख्यात गुणे हैं, ऐसा कहना चाहिए। असंख्यात भाग असंख्यात भाग आने वाले असंख्यात मन पर ज्ञानी में संख्यात गुण है ना, और इसमें असंख्यात गुण है। वेद समय दृष्टियों में संख्यात गुण आने वाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे संख्यात भाग आने वाले जीव संख्यात गुण हैं। इनसे असंख्यात भाग आने वाले जीव असंख्यात गुण हैं। इसी प्रकार समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इस प्रकार वृद्धि नियोग द्वार समाप्त हुआ। स्थान की प्ररूपना करते समय एक समय कम, दो समय कम, इस क्रम से 70 कोड़ा कोटि साधक प्रमाण स्थिति के निर्विकल्प अंतर कोड़ा कोटि साधक प्रमाण प्राप्त होने तक कम करना चाहिए। तदनंतर ध्रुव स्थिति की हस्तमुक्ति करके एक इंद्रियों की ध्रुव स्थिति प्राप्त होने तक कम करते जाना चाहिए। मतलब कितने स्थिति के सत्व के कितने भेद होंगे स्थिति सत्व के, तो पहले एक 70 कोड़ा कोड़ी सागर का एक भेद होगा, फिर एक समय कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर, दो समय में कम 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तीन समय कम, ऐसे अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तक लेके आए। कितने किसी की उतनी स्थिति सत्व सब पाए जाएंगे किसी न किसी जीव को। तो इसलिए वो सब भेद होंगे। फिर उसके बाद में जहाँ तक अंत कोड़ाकोड़ी सागर वो कम करके हो सकता है वहां तक लगातार प्राप्त होते हैं, वहां तक लेके आना। फिर उसके बाद ध्रुव स्थिति जो है उसकी हत समुत्पत्ति करके, जैसे एक इंद्रियों में कांडघात के द्वारा हत समुत्पत्ति होगा ना, स्थिति कम कम होगा करेगा स्थिति कांडघात के द्वारा, तो बीच के भी सब भेद पाए जाएंगे। अंत कोड़ाकोड़ी सागर और एक सागर तक के बीच के सब भेद पाए जाएंगे, क्योंकि हर स्थिति का अंडरघात करेगा तो उतनी उतनी स्थिति पाई जाएगी ना। स्थिति से जैसे एक तरीके बताइए क्या लेंगे? ध्रुव स्थिति, जो ध्रुव स्थिति मतलब जगन स्थिति लेना नहीं, जगन स्थिति लेना। ध्रुव स्थिति का अर्थ जगन स्थिति होता है।
ध्रुव स्थिति की हर समुत्पत्ति करके जो मतलब जो जगन है अंतःकोड़ाकोड़ी सागर है उसका कम कम करके अंत समुत्पत्ति करके एक केंद्र की ध्रुव स्थिति मतलब जगन स्थिति एक सागर में पति का संख्या कम वहां तक हाँ वो लगातार भेद पाए जाएंगे। जैसे किसी पुस्तक में आए थे ना अपने किए थे उसका अंक संतुष्टि लेकर के सब किया था। प्राप्त होने तक कम करते जाना चाहिए। तदनंतर एक इंद्रियों की ध्रुव स्थिति के समान अनिवृत्तिकरण चुंबक की सत्ता में स्थित स्थिति को ग्रहण करके सांतर निरंतर क्रम से इसे सूक्ष्म सांप्रायिक अनुष्ठान के अंतिम समय में प्राप्त होने वाली एक स्थिति के प्राप्त होने तक कम करते जाना चाहिए। ये केंद्र की ध्रुव स्थिति तक लगातार भेद प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त हो गए लेकिन बंध से प्राप्त नहीं होंगे। स्थिति कांडाघात करते हुए वो बीच के भेद प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद जो है एक केंद्र की जगह स्थिति हो गई। अब अन्य किसी जीव को उसके नीचे की स्थिति नहीं पाई जाएगी। फिर नवे गुण स्थान में जाओ। फिर वहां पर जैसे क्रम से कम कम करता गया है तो एक केंद्र के समान जहाँ स्थिति सत्व हो गया वहां तक तो भेद पाए गए हैं इसलिए वो नहीं लेना। फिर उसके आगे के जितने स्थिति सत्वों के भेद पाए जाएंगे एक केंद्र की समान स्थिति की फिर उसके आगे स्थिति कांडाघात वह निरंतर में प्राप्त होंगे। क्योंकि वहां पर क्या है कि एक साथ वो कांडाघात होगा तो बीच के भेद नहीं पाए जाएंगे। एक एक समय कम करते हुए स्थिति कांड का जो काल है उतने पाए जाएंगे लेकिन एक साथ वहां पर अंतर पाए जाएगा। हाँ तो इसलिए अंतर और सांतर निरंतर क्रम से इसे कहाँ तक प्राप्त करेंगे सूक्ष्म संप्रदाय के एक समय आने तक वहां पर सब प्राप्त हो जाएंगे। बीच में वहां पर अंतर मुहूर्त का वगैरह अंतर आए मतलब कुछ स्थिति भेदों का अंतर आएगा। एक सागर के बाद एक केंद्र के एक सागर माइनस पल्ले का संख्या का भाग जो है तो वो स्थिति कांडाघात के द्वारा प्राप्त होगी। तो एक साथ स्थिति कांडाघात उतना हुआ पल्ले का संख्या का भाग वगैरह तो उतने भेद नहीं पाए जाएंगे। यहाँ से 70 कोड़ा -1 एक समय ऐसे कम करते करते अंतर कोड़ा करेगा वहाँ स्थिति कांडाघात नहीं करेगा या अंतर कोड़ा नहीं करेगा न करेगा नहीं इतने स्थिति के सत्व के अलग अलग जीवों की अपेक्षा से नाना जीवों की अपेक्षा से वो प्राप्त होंगे। किसी के पास 70 कोड़ा सागर सत्व होगा किसी के पास एक समय कम होगा किसी दो समय कम। एक जीव के भी बहुत सारे भेद पाए जा सकते हैं लेकिन एक समय में एक ही पाया जाएगा। मुझे ये पूछना है अंतर कोड़ा के बाद वो स्थिति कांडाघात करता है पहले भी कर सकता है? नहीं वो तो पहले कर सकता है वो किसी से भी प्राप्त हो सकते हैं लेकिन ये निरंतर भेद प्राप्त होंगे और आगे के भी निरंतर प्राप्त होंगे लेकिन एक केंद्र में हद समुत्पत्ति करके प्राप्त होंगे। तो ये स्थिति भेद एक समय तक करते रहेंगे। हाँ ले एक केंद्र के तक सभी भेद पाए जाएंगे एक एक समय कम करते हुए लेकिन उसके बाद में सांतर निरंतर पाए जाएंगे। कुछ भेद पाए जाएंगे कुछ नहीं पाए जाएंगे लेकिन हम ये वाली सीरियल एक समय तक ले जाएंगे। हाँ एक समय तक ले जाएंगे। फिर वह 10वें गुण स्थान में लगातार जो पुरुष स्थिति रही तो एक एक समय ही कम होता गया ना तो सब स्थिति भेद पाए गए स्थिति सत्व सत्व की अपेक्षा भेद कर रहे स्थिति बंध स्थान के भेद है सत्व स्थान के भेद है। इस प्रकार प्रारंभ से स्थिति के उत्तरोत्तर कम करने पर सभी मूल प्रकृति स्थिति स्थान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मूल प्रकृति स्थिति समाप्त हुई। बराबर 5 बजे मुझे लगा कि आज 5:15 बजे तक लेना पड़ेगा पूरा करने के लिए लेकिन आप सबकी कृपा से 5 बजे पूरा हो गया। और पहले नहीं दे दिया। सरल अब आगे कल भी अच्छा विषय आएगा 2-4 दिन तृतीय उत्तर प्रकृतियों का आएगा लेकिन उसको शुरू से अच्छा करना पड़ेगा तो आगे का सब समझ में आएगा। तो आगे सब जा करके इतनी सारी उत्तर प्रकृतियों का अलग अलग बताएंगे स्पर्शन क्षेत्र काल वगैरह तो वहां पर ये हो जाएगा। तो पहले कितनी स्थिति है और स्वामी कौन है ये 2 बातें अच्छी तरह से करना। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। देखिए अपने को अपने उपयोग को
आत्मसन्मुख कीजिए। जल्दी उपयोग अंदर नहीं जाता है, बाहर की बातों को सोचता है, तो उसको खींच करके अंदर ले जाओ। ये उपयोग अब तुझे इस उपयोग स्वभावी आत्मा को जानने का ही काम करना है, स्व व्यापार ही करना है। ले जाओ अंदर। उपयोग कहे की भी चीज को ग्रहण कर सकता है। उपयोग में सब कुछ वस्तुओं को जानने की सामर्थ्य है। तो जो स्वयं सत स्वरूप है, स्वयं चैतन्य स्वरूप है, स्वयं उपयोग स्वरूप है, ऐसे निज आत्मा को क्यों नहीं जानेगा? जान सकता है। केवल उपयोग को सूक्ष्म करो, एकाग्र करो, अंतर्लीन करो, तो ये काम हो सकता है। देखो, इसी शरीर रूपी देवालय में ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है। उसका भावासन करो, चैतन्य का भावासन करो। चैतन्य का अनुभव ही होता है, चैतन्य दिखता नहीं है। तो अनुभव कौन कर रहा है? चैतन्य है। तो चैतन्य को ही, चैतन्य का ही अनुभव करो। ये अनुभव में आने वाला चैतन्य ही मैं हूँ। चैतन्य के द्वारा चैतन्य का ही अनुभव हो रहा है। ये ज्ञान चेतना, ज्ञान का अनुभव ही ज्ञान चेतना है। वृद्धि हानि रही, नियत हो। मुझ में हानि भी नहीं, वृद्धि भी नहीं। मैं जैसा हूँ अनादिकाल से, वैसा ही अनंत काल तक रहूंगा। अपने नियत स्वभाव को जाने। शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अनाद्यनंत चैतन्य स्वरूप, ध्रुव अखंड स्वरूप, निर्मम स्वरूप, शाश्वत चैतन्य स्वरूप, शुद्ध एको ध्रुव। विसर्जन। नमो हरिहंताय।